Hello, good morning. How are you? I'm very much sure that you all are hale and hearty and enjoying your summer vacation. Dear friends, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पैब्लो नेरुदा के बहुत ही खूबसूरत पोएम कीपिंग क्वाइट उसकी इंट्रोडक्शन दी थी और साथ ही मैंने इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वो वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। आज हम इस पोएम की डिटेल समझेंगे, एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है इस पोएम में, आज हम आपस में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, द टाइटल ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट नेम इज पैब्लो नेरुदा। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? टाइटल आपको क्या बता रहा है? टाइटल से क्लियर है कि कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहने की इंपॉर्टेंस के बारे में ही इस पोएम के अंदर बताया गया होगा। दिस इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? सो लेट अस सी व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। The first 2 lines I explained in my previous video, and if you wish to know the detail of these 2 lines, you can check my previous video having the title Keeping Quiet by Shailendra Sharma. Now we will count to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 12 सिर्फ एक नंबर नहीं है, यहाँ 12 इंडिकेट करता है। 12 indicates a lot of things. पोइट ये नहीं चाह रहा कि 12 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उतनी ही देर हम शांत रहें। नो, पोइट वांट्स टू कन्वे समथिंग डीपर। 12 जो है, अगर हम देखें, कैलेंडर देखें तो 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने मीन्स कंप्लीट लाइफ। ऐसे ही अगर हम देखें 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, राशियां हमारी 12 हैं, तो 12 राशियां मीन्स हर इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंडिविजुअल के बारे में इस पोएम के अंदर पोएट बात कर रहा है। ऐसे ही अगर हम घड़ी देखें, रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक देखें तो 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे मीन्स अगेन कंप्लीट लाइफ। सारा टाइम जो इस जीवन में हमारे पास अवेलेबल है, उस सारे टाइम की बात पोएट करना चाह रहा है। सो पोएट ये चाह रहा है कि एक रेगुलर प्रैक्टिस हम फॉलो करें। किस चीज की? पोएट ने क्लियरली बताया इंट्रोडक्शन में, इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत बैठकर आत्मचिंतन करना, इस बारे में पोएट एम्फसाइज कर रहा है, जोर देकर कह रहा है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। और अगर हम क्वाइटली यानी शांत बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी। कौन सी फीलिंग? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे की फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। तो पॉइंट यहां क्लियर कर रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी अब हम 12 तक काउंट करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक रेगुलर एक्टिविटी बननी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज बननी चाहिए कि हम रूटीन में ही हम इंट्रोस्पेक्ट करें, जिससे कि हमें अपनी जो कमियां हैं, जो अच्छे एक्शंस हैं और बुरे एक्शंस हैं, उनको हम एनालाइज कर पाएं। और जो हम बुरे एक्शन कर रहे हैं, हम जो नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर डेवलप हो रही है, जिससे कि सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, उन नेगेटिव एक्टिविटीज को हम कंट्रोल कर सकें। तो पॉइंट है, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत स्थिर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ मीन्स ऑन दिस अर्थ। पोएट ये कह रहा है कि इस अर्थ पर एक बार, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा में चलो बात ही नहीं करते, हम बोलेंगे ही नहीं, चाहे भाषा कोई भी हो।
लैंग्वेज क्या है? इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वो वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। वर्बल में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन इशारों में भी तो बातें होती हैं। इशारों में मैंने कहा ये इशारे हैं, तो मेरे इशारे से आप समझ गए कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूं। और लैंग्वेज जो है ना, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर डेवलप की गई थी। लेकिन अगर हम देखें तो जो मेन रूट कॉज है हमारी प्रॉब्लम्स का, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज ही है। हम गली मोहल्ले में भी देखते हैं, आस पड़ोस के लोग जो है आपस में गाली गलौज कर रहे होते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, और कभी कभी उल्टे सीधे इशारे करने से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स की जड़ है लैंग्वेज, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ समय के लिए हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो पोएट ये कह रहे हैं कि चलो हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। बहुत भागदौड़ है, रैट रेस, मैड रैट रेस चल रही है। मीन्स एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट। मटेरियल गेन्स एक्यूमुलेट करना, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ह्यूमन बींग्स की बन गई है। तो पोएट ये स्ट्रेस देकर कह रहा है, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने बाजू जो है, हाथ पैर जो है वो ज्यादा नहीं हिलाते। अब यहां पर अगर हम देखें आर्म्स, आर्म्स का एक मीनिंग तो हाथ है, बाजू है, लेकिन दूसरा मीनिंग क्या है? वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी मीन्स लाइवलीहुड अर्न करने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए। तो पोएट ये कह रहा है कि 1 सेकंड के लिए हम सब कुछ रोक दें, अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल रोक दें और शांत होकर हम बैठ जाएं। तो ना तो हम कोई भाषा में बात करें, और ना ही हम किसी तरह की आजीविका के लिए इधर उधर भागें, और ना ही किसी को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हम शांत होकर बैठ जाएं फॉर सम टाइम, यानी 12 गिनने तक, यानी कुछ समय के लिए हम शांत होकर बैठ जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट एंगल में पोएट क्या कह रहा है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज, अनयूजुअल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो मोमेंट होगा बहुत ही खूबसूरत, असाधारण एक मोमेंट होगा, क्षण होगा। अनयूजुअल कैसे? क्योंकि नॉर्मली कोई भी आराम से नहीं बैठेगा, हर की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है लाइफ में, हर एक की अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं लाइफ में। तो वो उनको अगर कहें कि आप शांत होकर बैठ जाएं तो शायद वो ना बैठ पाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटीज की बात पोएट यहां पर कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि सब मोशनलेस और बिल्कुल शांत बैठ जाएं, तो ऐसा एक एज्यूम करके चल रहा है एक मोमेंट को। तो अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है जब सभी लोग इस दुनिया के वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो वो मोमेंट कैसा होगा? एक्सोटिक मोमेंट, विदाउट रश, कोई रश नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, विदाउट इंजन, कोई इंजन नहीं चल रही, कोई मशीन नहीं चल रही, और ह्यूमन बॉडी भी एक इंजन है, मशीन है। अमिताभ बच्चन की एक ऐड आती थी ना कि इंसान अगर मशीन है तो चलना ही पड़ेगा, वो शायद मूव की ऐड थी। तो इंसान एक मशीन की तरह ही चल रहा है आजकल, बड़ा मैकेनिकल रूटीन है उसका। तो लेकिन पॉइंट ये कह रहा है कि जब सारी दुनिया के लोग शांत होकर बैठे होंगे और कोई भाग दौड़ नहीं होगी, किसी तरह की मशीनरी काम नहीं कर रही होगी, सब फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और इंसान खुद भी वो शांत होकर बैठ जाएंगे, तो ऐसी एक्सोटिक मोमेंट में वी वुड ऑल बी टुगेदर। तो हम सब साथ साथ होंगे। और साथ साथ कैसे होंगे? क्योंकि पहले तो डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, क्लास बेस्ड है और क्रीड, रिलीजन बेस्ड है, और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं। लेकिन जब सारी दुनिया के लोग ही शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, तो वो सारे एक जैसे ही तो लगेंगे, तो टुगेदरनेस की फीलिंग डेवलप होगी। इन
सडन स्ट्रेंजनेस, और ये सडनली होगा कि सारी दुनिया के लोग शांत और स्थिर बैठे हैं और बड़ी स्ट्रेंज एक्सोटिक मोमेंट होगी। तो पोएट ये कह रहा है कि ये बड़ी एक ब्यूटीफुल अनयूजुअल मोमेंट होगी और कोई भागदौड़ नहीं होगी, किसी भी तरह की मशीनरी काम नहीं कर रही होगी, सब मशीन्स, व्हीकल्स, ह्यूमन मूवमेंट सब रोककर हम सब एक साथ उस स्ट्रेंज मोमेंट में हम बैठे होंगे। तो पोएट ये ऐसा मानकर चल रहा है कि काश ऐसा हो जाए कि सारी दुनिया के सभी काम रोक कर इंसान अपनी भी एक्टिविटीज को, मूवमेंट्स को रोक कर बैठ जाए। वो मोमेंट बड़ा ब्यूटीफुल होगा। नेक्स्ट एंगल में पोएट हाईलाइट कर रहा है कि हमारी एक्सेसिव मूवमेंट्स की वजह से, हमारे सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और सामने आ रही है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन एक सिर्फ मछुआरे ही नहीं है, फिशरमैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो वायलेंस स्प्रेड कर रहे हैं। तो फिशरमैन सिंबॉलिक है वायलेंस का। अब फिशरमैन जो है, जब सारे दुनिया के लोग ही शांत बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, तो उनमें फिशरमैन भी तो होंगे, मछुआरे भी तो होंगे। तो कोल्ड सी में जो मछुआरे हैं वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहां वेल्स एक कॉमन मैन की बात हो रही है जो विक्टिम्स हैं वायलेंस के, उनकी बात हो रही है। और वेल्स सिर्फ वेल्स नहीं, कंप्लीट एक्वेटिक लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और कॉमन मैन जो सफरर है वायलेंस का, उसको भी यहां पर रिप्रेजेंट वेल्स कर रहे हैं। तो जो वायलेंस स्प्रेड करने वाले लोग हैं यानी फिशरमैन, वो भी तो रुक जाएंगे ना, वो भी शांत बैठेंगे, वो भी स्थिर बैठेंगे, वो भी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो जिन वेल्स को कोल्ड सी में वो अपना शिकार बनाते थे, उनको नुकसान पहुंचाते थे, तो वेल मछलियां भी तो बच जाएंगी। तो यानी जो कॉमन मैन, इनोसेंट पीपल जो नुकसान झेल रहे थे वायलेंस का, वो भी बच जाएंगे। तो यानी इस एक्सोटिक मोमेंट की वजह से वायलेंस घटेगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और फिर मैन गैदरिंग सॉल्ट, अब गैदरिंग सॉल्ट, सॉल्ट इकट्ठा करना सी से, समुद्र से, ये एक्टिविटी क्या है? सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। ये एक अप्रोच है इंसान की, आपकी भी है, मेरी भी है। हम चाहते हैं कि जितना पैसा हम एक्यूमुलेट कर पाए विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम, तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए, हमारी ये इच्छा रहती है। तो मैन गैदरिंग सॉल्ट हमें ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इंसान जो स्वार्थ में अंधा हो चुका है, जो मटेरियल गेन्स के चक्कर में अपनी रातों की नींद को भी हराम कर रहा है, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है मैन गैदरिंग सॉल्ट। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो जब ऐसे लोग जो पैसे कमाने के चक्कर में अपने शरीर तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब सॉल्ट निकालना खारे पानी में से, तो यानी अपनी सोर्स ऑफ इनकम की बात हो रही है। तो इस इनकम के लिए, इस फाइनेंशियल गेन के लिए इंसान अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हमने देखा है कि राउंड द क्लॉक गाड़ियां चल रही होती हैं छोटे शहरों में भी, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वहां पर तो दिन रात का पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात है। इतनी गाड़ियां सड़कों पर आपको दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो इंसान 24/7 बिजी है पैसा कमाने में। तो अब हम कहते हैं कि एक ब्यूटी स्लीप, 8 आवर्स की जो स्लीप है, नींद है, दैट इज एसेंशियल। लेकिन इंसान जो है वो 24 के 24 घंटे ही भाग दौड़ कर रहा है ताकि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है? अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है इंसान, हिज हर्ट हैंड्स। तो इंसान जो नमक निकाल रहा है समुद्र के खारे पानी से, जब वो भी शांत स्थिर बैठेगा तो वो भी देखेगा कि उसने अपने ही शरीर को, अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा लिया है। पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने शरीर की देख रेख करना तो भूल ही गया। तो वायलेंस रुकेगी और हम अपने शरीर को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो रुकेगा। यानी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच और वायलेंट अप्रोच, उसमें कमी आएगी जब हम
उस एग्जॉटिक मोमेंट में शांत होकर बैठेंगे। उसके बाद पोएट डिस्कस कर रहे हैं कुछ लोगों के बारे में जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अलग अलग तरह की वॉर, अलग अलग तरह के युद्ध के बारे में पोएट बात कर रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स मीन्स वॉर अगेंस्ट ग्रीनरी, हरियाली को नष्ट करने के लिए जो इंसान एक्टिविटीज कर रहा है उन एक्टिविटीज को ही वॉर का नाम दिया गया है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स यानी वो लोग जो हरियाली को नष्ट करने में लगे हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन है, सिंपल अगर कहें, हरियाली को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। वॉर्स विद गैस, अब गैस क्या है? टॉक्सिस फ्यूम से टॉक्सिक गैसेज हैं जो व्हीकल्स से एमिट होती हैं, फैक्ट्रीज में जो आउटलेट हैं वहां से निकलती हैं, जो धुआं है पॉइजनस, तो उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब पेड़ कटेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पॉइजनस गैसेस एनवायरनमेंट में फैलेंगी तो उससे भी ओजोन लेयर डिप्लीट होगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हार्मफुल रेज एंटर करेंगे अर्थ में और अल्टीमेटली ग्लेशियर मेल्ट्स होंगे। तो ओवरऑल जो देखेंगे तो ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल वो क्वेश्चन मार्क में आ जाए। वॉर्स विद फायर, और फायर मींस फायरी वेपन्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिसेंट भी वार चल रही है यूक्रेन के साथ, तो इस तरह की बहुत सारी जो वार्स हैं जिनमें फायरी वेपन्स का यूज होता है। ऐसे ऐसे वेपन्स बना दिए इंसान ने जो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टोटल ह्यूमैनिटी को एनिहिलेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की वार्स हैं, वार अगेंस्ट ग्रीनरी, वार विद गैस एंड वार विद फायर। अब इन सब वार से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ही फैलेगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो पोएट ये कन्वे कर रहा है कि ये तीन तरह की जो वार्स है ना, इन वार्स में कोई कहे कि विक्ट्री मिली, जीत मिली, जीत तो होगी, दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन जब इस तरह की वार्स में ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होंगे तो विक्ट्री तो मिलेगी विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन जीत एंजॉय करने के लिए जीवित तो कोई नहीं बचेगा। वो एक कोटेशन है, इन वॉर नो पार्टी विंस, ओनली डेथ विंस। भाई युद्ध में किसी पार्टी की जीत नहीं होती, सिर्फ जीतता कौन है? मौत, क्योंकि सब तरफ मौत ही मौत होती है। दोनों तीनों जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं किसी भी तरह की वॉर में, उनके सोल्जर्स और कॉमन पब्लिक ही मरती हैं, तो सब तरफ मौत का ही एक डरावना मंजर होता है। तो हम कहेंगे कि इन वार नो पार्टी विंस, ओनली डेथ विंस। तो ऐसा ही कुछ सेंस पोएट कन्वे कर रहा है कि विक्ट्री तो होगी लेकिन जीवित कौन बचेगा। तो ऐसे लोग जो इस तरह की वार्स में बिजी हैं, एनग्रॉस्ड हैं, जब सब शांत और स्थिर बैठेंगे उस एक्सोटिक मोमेंट में, तो इस तरह की वार्स में जो बिजी हैं लोग वो क्या करेंगे? वो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो भी साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि वो धो के और प्रेस करके पहनेंगे। कपड़े साफ सुथरे पहनना मीन्स मन का मैल दूर करना। हमारे मनों में ना एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, जेलसी है, हम एक दूसरे को मीन्स डोमिनेट करना चाहते हैं, ओवर पावर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में रहे और पड़ोसी अड़ोसी से भी हमारी आपस में नहीं बनती। तो वो ये कह रहे हैं कि जब सब शांत बैठेंगे, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, उन्हें एहसास होगा कि हम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और उससे किसको कितना नुकसान पहुंच रहा है, तो अपनी गलत एक्टिविटीज का जब रियलाइजेशन होगा तो सुधार करने की कोशिश होगी, उन गलतियों को दूर करने की, सुधारने की कोशिश होगी। तो उससे जो मैल है, द्वेष की भावना है, जेलसी है एक दूसरे के टुवर्ड्स, वो भी खत्म होगी। तो साफ कपड़े पहनने का मतलब मन के अंदर से जो जेलसी है और जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना। तो जब अलग अलग तरह की डिस्ट्रक्टिव वार्स में, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी शांत और स्थिर बैठेंगे और शांत बैठकर आत्मचिंतन करेंगे, तो उससे क्या होगा?
तो उनके मन का मैल धुल जाएगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और फिर जब मैल धुल गया एक दूसरे के प्रति, तो फिर कौन सी फीलिंग डेवलप हुई? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। फिर ये समझ आया कि हम सभी आपस में भाई भाई ही तो हैं, हम क्यों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये भावना पैदा हुई। और अपने सारे साथी लोगों के साथ, सारे भाइयों के साथ वो मिलकर चलेंगे। कहां पर चलेंगे? इन द शेड। अब शेड अगर हम सिंबल देखें तो ये सिंबल किस चीज का है? कंफर्ट। शेड जो है कंफर्ट का सिंबल है। अब सनशाइन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज का भी सिंबल है। पॉजिटिविटी भी है सनशाइन में, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि हीरो का जो बूढ़ा बाप है वो ठेला खींचता हुआ जा रहा है, क्योंकि पैसे चाहिए, पैसे नहीं है घर पे, वो ठेला खींच रहा है। तो कैमरा में एक बार सूरज की तरफ दिखाते थे कि कितनी हीट वो क्रिएट कर रहा है, फिर हीरो का बाप उसके माथे से पसीना चो रहा है, उसको दिखाते थे। तो यानी प्रॉब्लम में है हीरो का बाप, ये दिखाने की कोशिश डायरेक्टर करता था धूप के जरिए। तो लेकिन शेड जो है वो कंफर्ट का सिंबल है। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जब हमारे मन का मैल धुल गया तो हम सबके अंदर भाईचारे की भावना पैदा हुई, एक कंफर्ट हमारे अंदर, हम कंफर्ट जोन में आ गए। यानी जो प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ की वो रिमूव हो गई, हम कंफर्ट जोन में आ गए, डूइंग नथिंग। और उस मोमेंट पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, उस एक्सोटिक मोमेंट पे। पहले तो हम सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में बिजी थे, लेकिन अब मन का मैल धुल गया और हम कंफर्ट जोन में आ गए, और अब हम कुछ नहीं करेंगे, शांत बैठेंगे और अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity। तो पोएट ये कह रहे हैं कि मैं ये कह तो रहा हूं कि शांत बैठ जाएं, स्थिर बैठ जाएं, लेकिन टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, पूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा। यानी पूरी तरह से हम इनएक्टिव हो गए तो हम तो मर ही गए। फिर एक्सटर्नली भी हम शांत बैठे, स्थिर बैठे हैं, अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बंद हो गया, तो यानी हम मर गए। तो पोएट ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बातों को आप ये समझें कि मैं मरने की बात कर रहा हूं। भाई मरने की बात नहीं कर रहा मैं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ जो है वो तो जीने के लिए है ना, जीवन जीने के लिए है, तो जीना तो है, मरना नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब ट्रक का मीनिंग क्या होता है? एसोसिएशन, संबंध। मैं अपनी बातों का संबंध मौत से नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मर जाओ, मरने की बात नहीं कर रहा, आत्मचिंतन की, विश्लेषण की बात कर रहा हूं मैं। तो आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरी बातों का एसोसिएशन मौत से ना करें, समझे मेरी बात को। मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हूं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, हम सिंगल माइंडेड हैं, यानी हमारा एक ही फोकस है। फोकल पॉइंट क्या है? हमने अपनी लाइफ का क्या बना रखा है कि हम अपनी लाइफ को मूविंग कंडीशन में रखेंगे, यानी हमने चलते ही रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। अरे भाई जीवन में आए हो, दुनिया में आए हो, आगे बढ़ते रहना और मटेरियल गेन्स के बारे में ही सोचते रहना, ये लाइफ थोड़ा है। बहुत कुछ गॉड ने क्रिएट किया है, नेचर है इतनी ब्यूटीफुल, और भी बहुत सारी नोबल चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने लाइफ को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। लेकिन हमने अपना मन सिर्फ इस बात पर फिक्स कर रखा है कि हमने आगे ही आगे बढ़ना है, चलते ही रहना है, दाएं बाएं नहीं देखना हमने, तो वो गलत चीज है। तो कह रहे हैं कि हम अगर अपनी लाइफ को सिर्फ चलाते रहने के बारे में ही ना सोचकर, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कम से कम एक बार तो ऐसा करके देखें कि हम कुछ ना करें। तो हम सोचते रहते हैं कि हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, मुड़ के नहीं देखना, हमने पीछे रुकना नहीं है, लाइफ को एंजॉय नहीं करना, यानी यही कहना चाह रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय नहीं करना। तो ये हमारी लाइफ का जो मोटो है ना, बड़ा गलत है, ये ठीक नहीं है। तो पॉइंट ये कह रहा है कि हम ये जो फोकस अपना है कि हम अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ते रहेंगे, इस फोकस को एक बार हटाकर हम एक बार कुछ भी नहीं करते। अगर हम एक बार कुछ नहीं करते, perhaps a loose silence might interrupt this sadness, तो शायद
ये जो ह्यूज साइलेंस है, ह्यूज मीन्स विशाल, वास्ट, अब पूरी दुनिया के लोगों को ही पोएट ये मान के चल रहा है कि वो शांत बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, तो वो साइलेंस कैसा है? वास्ट है, ह्यूज साइलेंस है। तो वो पोएट ये कह रहा है कि अगर एक बार हम अपने मन को समझा लें कि हमने आगे आगे नहीं बढ़ते रहना, एक बार हम रुक के भी देखते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो हो सकता है हमारा ऐसा करने से शायद जो ह्यूज साइलेंस, पूरी दुनिया में जो साइलेंस क्रिएट होगा, जो शांति फैलेगी, उससे क्या होगा? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो उदासी है हमारे जीवन में, उसमें कुछ ना कुछ खलल आएगा, उसमें कुछ रुकावट आएगी। जीवन उदासी से भरा हुआ है, तो उदासी दूर होगी कब? अगर हम अपना फोकस चेंज करें। हमारा फोकस वैसे रूटीन में क्या है कि हमने आगे आगे बढ़ते रहना है, अपने लाइफ में तरक्की ही तरक्की चाहिए, रुकना नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं है, पैसा चाहिए, अंबानी अडानी बनना है हमने। तो अगर हम अपना फोकस शिफ्ट करके एक बार रोक ले अपने आप को, कुछ भी ना करें, तो इस साइलेंस से जो हमारी उदासी है वो भी कहीं ना कहीं शायद दूर होगी। अब उदासी किन कारणों से आ रही है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं हमारी आपस में। हमें नहीं पता कि पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, पड़ोसी को हमारे बारे में नहीं पता कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल्स बन के रह गए, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इसीलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम भी खत्म हो गया, न्यूक्लियर फैमिली चल रही है। अब उसमें न्यूक्लियर में भी देखें तो आगे फिर बाइफिकेशन है, बच्चे अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स फिर अलग रह जाते हैं। तो हम तो बिल्कुल सेल्फिश क्रिएचर बन के रह गए हैं। तो कह रहा है कि उदासी का कारण एक तो ये है कि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं है, किसको कब हमारी जरूरत है, तो हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। हम कहते तो हैं कि हम सोशल बीइंग्स हैं, लेकिन सोशल वैल्यूज को हम ओवरलुक कर रहे हैं, तो उस वजह से भी उदासी है। हम ये कहेंगे कि हम प्रॉब्लम में आए, ना तो पड़ोसी पूछने आया, ना कोई रिश्तेदार पूछने आया, तो उदासी आएगी ना। ऐसे ही सभी के साथ है। तो उदासी का एक कारण नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स ये है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और दूसरा कारण जो है हमारे मन की उदासी का, वो ये है कि हम हर समय मौत के डर में जी रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे वेपन बना दिए, हथियार बना दिए, हमने तो चीजें बनाई, हमने एटॉमिक एनर्जी जो है वो बनाई, हमारे काम जो हैं वो इजी हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हमने बनाई। न्यूक्लियर एनर्जी बनाई, हमने चाकू बनाया, चाकू में सब्जी काटेगा, छोटी छोटी काम जो है वो हमारे आसान हो जाएंगे, लेकिन हमने पेट काटने शुरू कर दिए, गले काटने शुरू कर दिए। तो हमने जो चीज कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए बनाई थी, उसका इस्तेमाल आज की डेट में डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हो रहा है, तो उससे भी उदासी आ रही है। तो दो कारण पोएट ने उदासी के बताए। एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही आपस में, दूसरी ये है कि हम डरे बैठे हैं क्योंकि हमने ऐसी चीजें डेवलप कर दी जो इस पूरी सृष्टि को, पूरी अर्थ को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड खत्म कर सकते हैं। तो हम उदास रहते हैं कि हमें कोई नहीं पूछता, हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर करने वाला कोई नहीं है, और हम हर समय मौत के खतरे से जूझ रहे हैं। तो ये कारण हमारी उदासी के हैं। तो अगर हम एक बार कुछ भी ना करें और साइलेंट बैठ जाएं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हमारे मन में जो उदासी इन दो कारणों से आई है, वो उदासी भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरप्शन आएगी, रुकावट आएगी, उसमें कमी आएगी। क्योंकि हम जब शांत बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमारे मन में आएगा कि नहीं, हमें एक दूसरे के बारे में भी जानना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जो हथियार हम बना रहे हैं या जो हथियार हमने बना लिए, जो भी वेपन्स हमने बना लिए, उनको कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में हम यूज करें, ऐसा विचार हमारे दिमाग में आएगा। और उस रास्ते पर जब हम चल पड़ेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा हमारी सराउंडिंग में, तो उदासी भी दूर हो जाएगी। तो इतने फायदे क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के हैं। पोएट फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है कि हमें कैसा बनना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो शायद अर्थ जो धरती है वो हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब अर्थ का एग्जांपल देकर पोएट ये बता रहा है
कि जब विंटर सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है, तो अर्थ ऊपर से ऐसा लगती है कि डेड हो चुकी है, अब इसमें कुछ भी लाइफ डेवलप नहीं होगी। लेकिन फिर जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सीड्स स्प्राउट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, उसमें सैपलिंग निकलते हैं, तो फिर हमें लगता है कि अरे अर्थ के नीचे जो सीड था उसके जो लाइफ प्रोसेसेस तो चले रहे थे। तो पोएट जो है अर्थ के एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाना चाह रहा है कि हमें भी अर्थ की तरह ही बनना चाहिए। सुपरफिशियली तो ऐसा लगे कि हम खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो चलते रहे, विचारों का जो मंथन है वो चलता रहे, हमें रियलाइजेशन होता रहे थ्रू एनालिसिस कि हम कौन से गलत काम कर रहे थे जिससे इस अर्थ को, हमारे पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंच रहा था। तो जब ये रियलाइजेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली नोबल थॉट्स, नोबल आइडियाज वो जर्मिनेट होंगे, स्प्राउट होंगे। तो एक नैतिक मूल्यों का जो एक वृक्ष है वो हमारे बाहर से जो शांत और स्थिर शरीर दिख रहा है, मन दिख रहा है, उसमें से नैतिक मूल्यों पर आधारित जो एक वट वृक्ष जो है वो निकलेगा, उगेगा। तो हमारे मन में अच्छे विचार कब आएंगे? जब हम अर्थ की तरह शांत बैठ जाएंगे, लेकिन अपने मन के विचारों का जो क्रम है उसे नहीं तोड़ेंगे और मन में हम अच्छे अच्छे विचारों को जन्म दे पाएंगे। Now I will count up to 12. अब मैं फिर 12 तक काउंट करूंगा and you keep quiet and I will go। और अब आप शांत बैठेंगे। देखो इतना मैंने समझा दिया आपको, अब शांत बैठेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हर रोज रात को सोने से कम 10-20 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए। पूरा दिन में हमने क्या क्या एक्टिविटीज की उनको रिकलेक्ट करना चाहिए, याद करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हमने क्या गलत किया और उससे किसका क्या नुकसान हुआ। और फिर हमें जब रियलाइजेशन हो जाए कि हमने गलत किया था तो फिर हमें ये मीन्स रिजॉल्व करना चाहिए कि ऐसी गलत एक्टिविटीज को मैं दोहराऊंगा नहीं अपने जीवन में और अपने जीवन को एक अच्छा रूप दूंगा और इस अर्थ को एक आइडियल प्लेस बनाऊंगा टू लिव इन। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पोएम समझ गए होंगे। पोएम बहुत अच्छी है, पैब्लो नेरुदा ने बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे किया है इस पोएम के थ्रू। तो हम भी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन डेली रूटीन फीचर बनाएंगे। तो मुझे आज अपने इस वीडियो में आपसे इतना ही शेयर करना था। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अच्छे मीनिंगफुल टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।